स्टार एनिस डाइजेशन के काम आता है। ये गैस या फ्लैटुलेंस जैसे सिम्टम्स को ठीक करता है। इसके साथ ये हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर स्टमक अपसेट यानी कि पेट खराब होने पे यूज़ कर सकते हैं। स्पाज्मोडिक पेन जो होते हैं स्टमक में, उसमें भी यूज़ हो सकता है। ये इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल की प्रॉपर्टी है। एक्सपेक्टोरी को भी निकालने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी डिसीज़ में यूज़ होता है। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको चाय या फिर इन्फ्यूजन बना के यूज़ कर सकते हैं। इसकी चाय में 1 से 2 चम्मच सीड्स को आप पानी के अंदर बॉईल करके और छान करके उसमें हनी मिला करके उसकी चाय पी सकते हैं। इन्फ्यूजन में हम पहले से थोड़े सीड्स क्रश करके और हाफ कप बॉइलिंग वाटर में डाल करके थोड़ी देर छोड़ दें और उसे पी सकते हैं। क्लोव्स, क्लोव यानी कि लौंग में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ये पित्ता को बैलेंस करता है। ये खाने में तो गर्म रहता है, लेकिन जब हम इसे खा लेते हैं तो बाद में ये शरीर में जाके ठंडा रहता है। इसकी पोटेंसी शीत है, इसलिए ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल एसिडिटी को भी कम करता है और पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो जो क्लोव ऑयल होता है वो एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है माउथ वॉश, इसलिए बैड ब्रेथ को कम करता है। साथ ही क्लोव ऑयल दांतों में या गम्स में होने वाले दर्द को भी ठीक करता है। बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता, हमारे किचन में मिलने वाला तेज़ पत्ता बहुत ही काम की चीज़ है। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि मुंह में बदबू आना या फिर चेहरे पे ब्लैक स्पॉट होना या दांतों में सड़न होना, ये ही नहीं, ये ट्यूबरक्लोसिस जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक कर सकता है। इसे कैसे यूज़ करना है? तो जो इसका पाउडर है वो बैड ब्रीथ में यानी मुँह से आने वाली स्मेल या जिंजीवाइटिस जैसी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। पाउडर में शहद मिला करके हम कफ और अस्थमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी दे सकते हैं। डिस्मेनोरिया या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस में भी इसे फीमेल्स में दे सकते हैं। ग्रीन कार्डेमम यानी कि छोटी हरी इलायची, छोटी हरी इलायची बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इंडाइजेशन यानी पेट खराब होना, पेनफुल यूरिया यानी कि डिसयूरिया में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है? जब पेट खराब होता है तब मुंह से स्मेल आती है और मुंह से स्मेल आने पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मुंह से स्मेल आना बंद नहीं करती बल्कि डाइजेशन भी ठीक करती है। और कार्डेमम को चबाने से मुंह भी ड्राई नहीं होता, वो भी मॉइस्चर रहता है और बैड ब्रेथ भी ठीक होती है। सिनेमन यानी कि दालचीनी जो है वो इंडाइजेशन की वजह से होने वाले गले की पेन को ठीक करती है। साथ ही ये कफ को भी ठीक करती है और इसके अलावा गले को साफ़ करती है और जो डाइजेशन है उसको ईजी कर देती है। सिनेमन की जो लीव्स हैं वो बढ़े हुए वात दोष की वजह से होने वाले सिर दर्द को, नेक पेन को या फिर ब्लैडर की बीमारियों को भी ठीक करती है। सिनेमन और हनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सिनेमन जो होता है 1 ग्राम उसको हनी के साथ मिला करके खाने से बहुत सारी बीमारियों में रिलीफ होता है। इसे छबीला या फिर पत्थर फूल कहते हैं। पत्थर फूल जो होता है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। पत्थर फूल बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि ये शीत यानी कि कूल होता है, पोटेंसी में। और इसके अंदर क्या है तो किडनी स्टोन्स को ठीक करने के काम आता है और साथ ही अपने शरीर में होने वाले टिश्यू की जो इंजरीज़ है, छोटी छोटी इंजरीज़, उन्हें भी हील करता है। ब्लैक कार्डेमम यानी कि बड़ी इलायची मुंह से आने वाली बदबू को ठीक करने के काम आती है। साथ ही ये भूख को बढ़ाती भी है। अगर किसी की भूख कम हो जाती है तो उसे खिला सकते हैं। साथ में ही ये पेन को भी ठीक करती है और स्किन डिसऑर्डर्स और नोज़िया यानी कि घबराहट होना, इन्हें भी ठीक करती है। ऐसे हम लोग कोल्ड इन्फ्यूजन यानी कि गर्म पानी के अंदर इसे मिला करके थोड़ी देर छोड़ दें। छोड़ने के बाद में उसे गार्गल कर सकते हैं, तो ये दांतों में सड़न और गम्स में होने वाली सूजन को भी ठीक करता है। इसका जो पेस्ट होता है वो फोरहेड पे अप्लाई करने से सिर दर्द ठीक होता है। नटमेग यानी कि जायफल जो है बहुत अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक है और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हेडेक होने पर इसे बाहर से एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे सकते हैं। कफ, अस्थमा, कोल्ड ऐसी बीमारियों में यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर एक वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी है। ये शरीर में जाके गीलापन सोख लेता है, इसलिए गला साफ़ करने के काम आता है। साथ ही कफ और अस्थमा भी काम आता है। पेट की गंभीर बीमारियों में, साथ ही डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है? इसका छोटा सा पीस ले करके और बेबी को 9 मंथ्स के बेबी को एज अ फूड भी दे सकते हैं कोल्ड और कफ होने पर। और ये स्लीप को इंड्यूस करता है, माइंड को काम करता है, इसलिए डिप्रेशन में भी यूज़ होता है। ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करती है और साथ ही ये अपने शरीर को हील करती है यानी ठीक करती है।
और इसके साथ ही ये अगर इंसेक्ट काट जाए तो एंटीडोट का भी काम करती है, एक एंटी एलर्जन भी है और त्रिकट्टू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत गंभीर बीमारियों को भी ठीक करती है, इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, एक क्लिनजिंग इफेक्ट का काम करती है, फैट सेल्स को कम करके ओबेसिटी का मैनेजमेंट करती है, पतला होने में मदद करती है। इसे कैसे यूज़ करना है, इसका ऑयल एक्जिमा और ल्यूकोडर्मा जैसी बड़ी बड़ी स्किन के रोगों में काम आता है। साथ ही ब्लैक पेपर जो है एक हर्बल दर्शन संस्कार चूर्ण यानी कि टूथ पाउडर है, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत अच्छा क्लिनजिंग इफेक्ट है और इसका गार्गल भी किया जा सकता है टूथ पेन में। मैस यानी कि जावित्री है, ये सारे रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है, यानी मास्टर फॉर क्योरिंग ऑल दी हेल्थ प्रॉब्लम्स। जावित्री एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि कोल्ड और कफ को ठीक करती है। साथ ही ये हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखती है और हमारी एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाती है।